नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मानव विकास संस्थान के तत्वावधान में इंजीनियर पीएन गुप्ता की अध्यक्षता, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद के मुख्य आतिथ्य, बुंदेलखंड महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस के राय एवं संस्थान राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य, पूर्व प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर वीवी आर्या के विशिष्ट आतिथ्य, चेयरपर्सन डॉक्टर केश गुप्ता व कोर कमेटी चेयरमैन डॉक्टर ध्रुव सिंह यादव के निर्देशन एवं पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा के प्रभारी सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक मत्स्य संजय कुमार शुक्ला के संयोजन में बीकेडी के स्वामी विवेकानंद हॉल में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी, स्थापना दिवस व झांसी की विभूतियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। श्रीमती कंचन आहूजा, डॉक्टर वीवी आर्या, डॉक्टर ध्रुव सिंह यादव, डॉक्टर केश गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव विकास संस्थान द्वारा किए जा रहे पखवाड़े के अंतर्गत पौधे रोपित किए जाने व उन्हें संरक्षित रखने हेतु संकल्पित होने पर साधुवाद दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर ज्योति वर्मा, पूजा मल्होत्रा, प्राचार्य गोयंका, पूजा ठाकुर, रंजना सिंह बुंदेला, मुन्ना भैया साहू, अनिल कुमार नायक, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल, गोपाल साहू, अजय कुमार सिंह राठौर, केशवानंद कुशवाहा, सुंदर ग्वाला, रामेश्वर यादव, मुकेश सिंघल, पंकज मिश्रा, चंद्रपाल सिंह, चैतन्य सागर गुप्ता आदि ने सक्रिय सहभागिता की। गोष्ठी व सम्मान समारोह का संचालन समन्वयक श्रीमती रंजना उपाध्याय ने व सभी के प्रति आभार कोर कमेटी चेयरमैन डॉक्टर ध्रुव सिंह यादव ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। तो आज ये वाला जो मौका है काका जी ने मतलब पर्यावरण के ऊपर भी रखा है कि इस समय जो हमारे देश की स्थिति है, कहीं पानी बहुत ज्यादा, कहीं पानी बहुत कम, बहुत ही विकट स्थिति से हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन उस बीच जो हमारा झांसी है, यहाँ पर तो पानी का प्रॉब्लम है। उसका मेन वजह ये है पेड़ों का अभाव। हम लोग पेड़ तो लगाते हैं, पेड़ हम लोग लगाते हैं, लेकिन क्या है कि उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। हम लोग 50-50, 100-100 पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। और ये हम सबको पता है, पेड़ ही हमारा जीवन है। पेड़ है तो हम हैं, और नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। तो अभी जैसा ध्रुव भाई भी कह रहे थे, सांसों का हमारा, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ और सचमुच में जीवन जीने की कला भी सिखाती हूँ, जो कि सांसों पर ही निर्धारित है। हमारा जीवन क्या है, जब हम पैदा हुए एक सांस लिया, जब जाएंगे वो सांस छूटेगी। इस बीच का जो हमारा समय है वही हमारा जीवन है। उसको हम कितना सुंदर जी सकते हैं, हरे भरे माहौल में जी सकते हैं। और जब हम सुंदर जीते हैं तो क्या होता है, हमें चारों तरफ का माहौल भी खुशनुमा दिखता है। तो हम लोग आज ये सब मिल करके एक प्रण ले सकते हैं कि अभी तो जैसे एक निकाला हुआ है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। ऐसा भी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है। एक स्लोगन हमने पढ़ा था अभी पीछे कुछ दिन पहले, माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। क्योंकि सब चीज़ों को के लिए हम कुछ करें या ना करें, माँ के नाम पे तो जरूर उसमें पानी देने जाएंगे ही जाएंगे ना। तो ये भी बहुत सुंदर है। और यही सोच करके भी हम लोग एक एक पेड़, 2-2 पेड़ की अगर हम लोग सब जिम्मेदारी लेते हैं तो हम लोगों का जो आज जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति से हम लोग निजात पा सकते हैं। और आगे भी हम लोग काफ़ी अच्छा बच्चों को भी सुंदर मैसेज दे सकते हैं पेड़ लगाने के लिए। हर बच्चे को बोले कि आप छोटे छोटे गमलों में पेड़ लगाइए, तो उससे उनका क्या होगा, मनोबल बढ़ता है कि हमने ये पेड़ लगाया, उसको रोज पानी देना है। उसको जब वो बड़ा हुआ देखते हैं तो उनको खुशी होती है। तो आज हम यही आप सबसे एक विनम्र निवेदन करेंगे कि हम लोग सब मिलकर आज संकल्प ले लें कि हम लोग अपनी तरफ से एक पेड़ अवश्य लगाएं। आपके मन में उस पेड़ के प्रति जो भी श्रद्धा है वो श्रद्धा के साथ लगाइए। जब हम सब लोगों को मिलके जो आज हमने ये प्रण लिया है, और हमको प्रण लेना चाहिए कि एक पौधा नहीं, हमको कम से कम अपने माँ के नाम, अपने पिता के नाम और एक गुरुजन के नाम और एक स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा लेकर के उनके नाम, इस प्रकार से हम लोग 5 पेड़ अवश्य लगाएं।
हमारे जो इस सभागार में बैठे हुए हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जो एक लाख के बराबर हैं, और ये जा करके अपनी समाज में, अपनी गली में, अपने स्कूल में, अपनी संस्था में जा करके जब 5-5 पेड़ लगाएंगे तो निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों की वो संख्या होगी। साथ ही साथ हम सबको पहले इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए, इसको करने के लिए पहले हमें अपने में इस चीज़ को अंगीकृत करना होगा कि हम प्रकृति के लिए हम रोज सुबह उठ करके, चाहे वो किसी प्रकार की हो, पेड़ को रक्षा करेंगे और साथ ही साथ हम किसी प्रकार के प्रदूषण को नहीं फैलाएंगे। खासकर जो प्लास्टिक का उपयोग है, साथ ही गंदगी का जो कारण है, उनको हम बिल्कुल त्याग करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे आस पड़ोस में लोग गुटखा, तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी पीते हैं, उनको भी हमको समझाना है। मैं इस जिला चिकित्सालय में रहा, प्रमुख चिकित्सा पद के रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी रिटायर नहीं मानता हूँ और मैं गांव-गांव जाकर के हर क्षेत्र में निःशुल्क कैंप लगाता हूँ। केश गुप्ता भी कई बार जाती हैं, इनके पति दयासागर गुप्ता जी जो बहुत ही अच्छे चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जाकर के सब जगह जाते हैं। हम सबको, हम जिस विधा में हैं उस विधा में हमें काम करना है और मनसा वाचा वर्णा से काम करना है। जब तक हम में ये सोच नहीं होगी कि हमको निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम निश्चित करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देशी सेवा सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन। सभी पौधे जले हुए, आग से रगड़ खाते हुए, आग मतलब कि अगर उत्तराखंड का ये हाल है तो हमारा बुंदेलखंड का क्या हाल होगा। सभी लोग पौधे लगाते हैं। मैं कैलाश मानसरोवर पे गई तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल नहीं है, लेकिन चीन के लोगों ने उन पौधों को पानी देने के लिए उनने अपने को ऑक्सीजन पाने के लिए अजूब, मतलब पहली बार देखा मैंने। ये हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं, एक प्लास्टिक की बोतल आप अपने घर ले जाइएगा। जो पौधे आप लगाएंगे, 5 पौधे, 10 पौधे, 1 पौधा, 2 पौधा, आईवी सेट नहीं है तो मुझसे बीबी आगे सर से ले सकते हैं। सर राइट, आईवी सेट, तो इसमें आईवी सेट फिट करके इस बोतल में आप जो पौधा रोपण कर रहे हैं, जिस जगह पे कर रहे हैं, उस बोतल को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दे सकते हैं। आपका वो पौधा कभी नहीं सूखेगा, कभी भी नहीं सूखेगा। ये बहुत छोटी बोतल, आप कम से कम 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल लगाइएगा, 15 दिन चलेगा। आप उस पौधे को वास्तव में देखना चाहते हैं कि ये हमारे पीपल और बरगद, आम, नीम, ये अगर कुछ पौधा हमको लगाने हैं बुंदेलखंड में तो 5-5 पौधे 2-2 लीटर की है, नहीं है तो फ्रूटी मैं फ्री में दूंगी आप सभी को, अगर आप चाहें तो। वैसे सभी सक्षम हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं चाहूँगी ऐसे हम पौधों को, पर्यावरण संरक्षण को संभाल सकते हैं और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इन सब से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकती है। अदरवाइज तो कोविड में देख लिया है ऑक्सीजन का क्या हाल था, नहीं तो हमको ऑक्सीजन के बिना कितनी ही जाने गई हैं कि भाई लाशों को जलाने का जगह नहीं मिली है। बहुत देखा, बहुत दुख हुआ। अतः आप सभी से अनुरोध करती हूँ, 1 पौधा या 5 पौधा जरूर लगाएं और मानव विकास संस्थान के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पर्यावरण संरक्षण को बहुत आगे तक, बुलंदियों तक पहुँचाएं। पल शायद हम सभी के जीवन में ईश्वर कभी न लाए, उससे हम सभी ने कुछ न कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, उस कैसे कमियों को दूर किया जाए, पूरे विश्व में बढ़ते हुए प्रकृति के संकट को कैसे रोका जाए, उसके लिए एकमात्र उपाय इस धरा को सुरक्षित करना है, इस पर्यावरण को सुरक्षित करना है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी जो नारा दिया गया है कि 1 पेड़ अपने माँ के नाम, यह इसलिए रखा गया है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर वो भाव पैदा हो कि जिस तरीके से माँ हमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमको
पालने और पोसने का काम करती है। अगर उसी संकल्प के साथ हम सभी भी उस माँ के नाम पर अगर एक वृक्ष भी लगाते हैं और उस माँ के उस कर्तव्य निष्ठा को याद करते हुए उस वृक्ष का भी हम पालन पोषण करें, तो निश्चित तौर पर उस धरा को हम उस संकट से उबारने का काम करेंगे। आगामी 20 जुलाई एक वृक्षारोपण महाअभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। हम सभी आज आह्वान करेंगे कि हम सभी लोग जहां भी हों उस 20 जुलाई को प्रतिदिन हम वृक्ष लगाएं, लेकिन 20 जुलाई को भी एक यादगार बनाएं, एक कीर्तिमान स्थापित करें कि हम सभी ने उस महाअभियान को सफल बनाने में योगदान दिया है। महाविद्यालय भी प्रतिदिन वृक्षारोपण कर रहा है। किसी न किसी माध्यम से हम सभी प्रयास भी करते हैं कि इस वृक्ष को न केवल लगाएं बल्कि वृक्षों को बचाने का भी प्रयास करें। छात्र छात्राओं में एक जागरूकता पैदा करें। एक नया भंडारा भी नाम दिया गया है, वृक्ष भंडारा, इसको भी हम संचालित करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगाना तो चाहते हैं, उनके पास वृक्ष की कमी है। हम उन्हें वृक्ष भंडारा के माध्यम से वृक्ष उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से हम निश्चित तौर पर सरकार की मंशा के अनुसार और इस मानव विकास संस्थान के उद्देश्यों के अनुसार हम इस पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार सदैव आप सभी का इस कार्यक्रमों में सहयोगी रहेगा, क्योंकि महाविद्यालय हम जानते हैं कि महाविद्यालय भी एक बार पुनः आप सभी को हम याद दिलाना चाहेंगे कि महाविद्यालय अपनी स्थापना का 75 वर्ष पूरा कर चुका है और यह एक ऐसी संस्था है, न केवल एक शिक्षण संस्था है बल्कि संस्था का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है। समाज इस बुंदेलखंड ही नहीं देश में विभिन्न क्षेत्रों में अभी बात हो रही थी हमारे माननीय अशोक ध्यानचंद जी से, जिनकी हॉकी भी इस मैदान के ग्राउंड में फड़कती थी और समाज के वरिष्ठ उद्योगपति जो आज हमारे बीच में नहीं है, रमेश शर्मा जी भी आपके साथ खेलते थे। ऐसी महान विभूतियों की यादें इस महाविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अगर एक नजर एक समाज में भी जागरूकता पैदा कर दें कि क्या हम जिस उद्देश्य से इस बुंदेलखंड महाविद्यालय की स्थापना हुई थी उस उद्देश्य को पूरा करने में आप सभी का सदैव सहयोग हम अपेक्षित चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को महाविद्यालय का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हम इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। विवेकानंद जी अपने आदर्शों पर चलते हुए जिन कार्यों को अधूरा छोड़ गए उन कार्यों को मानव विकास संस्थान पूर्ण करने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व जो जिनसे शरीर बनता है, इन मिट्टी पानी हवा ऊर्जा और प्रकाश, इन सब चीज़ों से जो शरीर बनता है और ये सब प्राकृतिक धरोहर कहलाते हैं। ये प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जिस संस्था का गठन हुआ उसको मानव विकास संस्था के रूप में पहचाना गया। 4 जुलाई 2011 का वो दिन मुझे याद है। हमारे आदरणीय महेंद्र मोदी जी जो कि जलगुरु हैं, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग जल संरक्षण पर बहुत सारे कार्य करते आए हैं। उनकी बिटिया सौम्या मोदी, उसका जन्मदिन होता है, तो हम लोगों ने कहा कि जो पुनर्निर्माण दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी ने छोड़ा है कि ये पूरा करना है, तो इस बिटिया के जन्मदिन पर हम इस संस्थान का गठन करेंगे और उन कार्यों को, उनके स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्नों को हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करें। तो ये दो इंसिडेंट हैं जो कि इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ा हर्ष होता है। एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब अकेला कोई चलता है और उसकी सोच अगर सकारात्मक है, उसके मन में अगर आत्मविश्वास है, तो एक नहीं वो सैकड़ों को जोड़ लेता है
तो ये चरितार्थ हुआ मानव विकास संस्थान में। एक के बाद एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति मानव विकास संस्थान के सदस्य होते गए। मुझे गर्व है उन संस्थापक सदस्यों का जिनकी लगभग संख्या 65 है, और वे 65 सदस्य मानव विकास संस्थान को गठन करके आज तक निरंतर चला रहे हैं। इन 65 सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मानव विकास संस्थान के एसोसिएट में लगभग 58 सदस्य और सदस्याएं और जुड़े। इसके बाद आता है दैनिक जागरण ने एक कार्यक्रम किया था विश्व धरोहर दिवस। किले पे हम लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पर उसको विश्व धरोहर दिवस के रूप में एक ग्रुप बनाया गया। तो रानी झांसी विश्व धरोहर के नाम से भी एक ग्रुप चल रहा है और उसमें भी लगभग 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं जो कि कंधे से कंधा मिला करके मानव विकास संस्थान को साथ दे रहे हैं। एक कार्यक्रम दीपांजलि होता है प्रतिवर्ष झांसी में, और उस दीपांजलि को बहुत अच्छे से आयोजित किया जाता है। दीपांजलि कार्यक्रम में जो मानव विकास संस्थान की तरफ से पहल हुई पिछले 3 साल पहले से, जिसको कि पहले ऐसा आंका गया, कमतर आंका गया, लेकिन जब वो कार्यक्रम समक्ष आया लोगों के तो उसको सबसे ज़्यादा पहचाना गया, सबसे ज़्यादा उसको समृद्धि मिली और रानी झांसी स्वरूप प्रतियोगिता के रूप में उसको आयोजित किया गया। तो रानी झांसी स्वरूप के नाम से भी हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ और उसमें लगभग 30 लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार मानव विकास वो बहुत, और उसका कद भी बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय की सबसे पहले बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ। क्षिति, जल, पावक, गगन, सबिया, ये 5 शब्द हैं, और ये 5 शब्दों से ही मानव जीवन जुड़ा हुआ है। हमारी उत्पत्ति, हमारी उन्नति, हमारी, हम कहते हैं ना उसको कि हमारी समाप्ति भी इनके रहने या इनके ना ही रहने से बिल्कुल निश्चित है। तो क्यों ना हम इसको, इस संपत्ति को, जो हमारा जीवन है, जो मानव जीवन है, मानव विकास का जीवन है, इसको हम संजो कर रखें। और जैसे हमारे सब पूर्व के वक्ताओं ने पर्यावरण के लिए जो बातें कही हैं, और ये बातें तो चलती ही रहेंगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि मेरा मैच चल रहा हो, रेफरी भी खड़े हैं, मैदान में खिलाड़ी भी खड़े हैं, लेकिन खेल कोई ना रहा हो। ऐसे खेल का वाकई में कोई कहीं से, और ये चीज़ें हल्की सी, हम कहते हैं दृढ़ निश्चय खाली। अगर मेरे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता तो मैं खिलाड़ी नहीं बनता। अगर मेरे अंदर या लोगों के अंदर जो अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी हुए, जो आगे बढ़े हैं, अगर वो अपने दिल से इस काम को ना करें, नहीं करते, तो शायद वो उतनी उस मुकाम तक ना पहुंच पाते जहाँ वो पहुंचना चाह रहे हैं। उनका पहुंचना नहीं है, उनके साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं, कितना विकास जुड़ता है। मानव विकास और पर्यावरण, क्या हमने इन पेड़ पौधों को, जंगलों को, पहाड़ों को संजो कर रखने की कोशिश की है, या उसके लिए कभी कोई आवाज उठाई कि इनको ना हम बर्बाद होने दें? हम जरूर बात करते हैं कि बिना हरित क्रांति के, बिना वृक्षों के, बिना जल के जीवन संभव नहीं है, और हमारी आंखों के सामने होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए हमें हर काम के लिए, और इस काम के लिए क्योंकि ये मानव जीवन से संबंधित है, हमसे, हमारी नस्लों से संबंधित, आने वाले बच्चों से संबंधित है। तो काका जी को इस बारे में कि 14 साल से जो ये कार्य कर रहे हैं और संस्था कार्य कर रही है, और बिना एनजीओ के, जो सेल्फ कमिटेड है, तो इसका श्रेय तो मैं इस संस्था को और संस्था के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज के दिन इस कार्य को रखा है, इस संगोष्ठी को रखा है, और खास तौर से खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया है। हमारे वो नस्लें, हमारे वो बच्चे जिन्होंने देश के लिए और आगे कदम बढ़ाने हैं, ऊंचाइयाँ छूनी हैं,
हम ये ना भूलें कि इसी महीने से 25 जुलाई से ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, जो हर 4 साल के बाद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ है खेलों का, और इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं वो भारत का नाम, गौरव, प्रतिष्ठा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही नहीं करेंगे कि वो डाइस पर, पोडियम पर पहुंचने की खड़ी कोशिश करेंगे जहाँ पर मेडल्स मिलते हैं। तो देश को गर्व की अनुभूति होती है, हमारे दिलों में देश के प्रति एक अलग से भाव प्रकट होता है। जब झंडा लहराता है, लोग हाथों में झंडा लेके उसके लिए दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो वो एक नज़ारा जीवन में खिलाड़ी के बहुत महत्व रखता है। और मैं उन खुशनसीबों से हूँ जिन्होंने इस चीज़ को हासिल किया है और उसकी अनुभूति की है इन बातों की, कि वहाँ जाके फिर देश के प्रति जो प्रेम और प्यार उमड़ता है हमारे देश के अंदर, वो बातों से नहीं होता, वो एक भावना ही अलग हो जाती है। जब हम देश के लिए खेलते हैं, जहाँ जीत और हार, जहाँ प्रतिष्ठा और क्या कहते हैं उसको कि हमारे देश की प्रतिष्ठा डाउन हो, तो वहाँ पर हमारे अंदर से एक अलग से चिंगारी निकलती है, इसको हम कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट। वो भावना जहाँ पर हम जिए या मरे, और वो उसी वक्त निकलती है जब हम खेलते हैं। जी मानव विकास के प्रति आदर दिखाता मानव विकास संस्थान के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर 4 जुलाई को ये तय किया गया कि इस स्थापना दिवस को पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसको कि पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य किया जाएगा, जिसमें पूरे पखवाड़े में वृक्षारोपण किया गया, जिसके प्रभारी हमारे माननीय जॉइंट डायरेक्टर से रिटायर्ड संजय कुमार शुक्ला जी रहे। आज मानव विकास संस्थान ने स्थापना दिवस पखवाड़े का एक संक्षिप्त समापन करते हुए स्थापना दिवस को यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें माननीय अर्जुन अवार्डी अशोक ध्यानचंद जी मुख्य अतिथि रहे, और उनके साथ में डॉक्टर बीबी आर्या जो कि प्रमुख अधीक्षक से सेवानिवृत्त हैं, एवं हमारे बीच में और भी समाज सेवी यहाँ पर और डॉक्टर SK राय, जिनके सम्मान में यहाँ पर कंचन आहूजा का भी सम्मान हुआ। उदीयमान खिलाड़ी जो भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और भारत को संसार में अपनी एक पहचान बनाने के लिए एक ठोस आधार दे रहे हैं, ऐसे उदीयमान खिलाड़ियों का मानव विकास संस्थान यहाँ पर अशोक ध्यानचंद जी के सानिध्य और आतिथ्य में सम्मान करते हुए गर्वित हुआ है, हर्षित हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा